मिलब्रुक रोड का एक शैतानी शॉर्टकट। वो वीकेंड एक नॉर्मल एनिवर्सरी ट्रिप होना चाहिए था, क्योंकि मैं और मेरी वाइफ जेना हमारे एक दोस्त की एनिवर्सरी ट्रिप पे जा रहे थे। लेकिन कुछ ही दूर आगे चलते ही हमारा जीपीएस हमको एक ऐसे सुनसान से रास्ते पे ले गया था जहाँ पर आसपास सिवाय हमारे अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। एंड अब यहाँ पर चौंका देने वाली बात ये थी कि अब हमारे कार का जीपीएस का सिग्नल भी वो भी गायब हो गया था। तो बस इस अनएक्सपेक्टेड चीज को देखते ही मैं और मेरी वाइफ इस बारे में कुछ करते ही तो तभी ही उससे ही बीच हमारे पास एक काले कलर की वैन आके रुकती है, जहाँ पर उस वैन के अंदर दो आदमी बैठे हुए थे। एंड उन्होंने हमको एक शॉर्टकट बताया था मिलब्रुक रोड का। हमने उनकी बात मान ली और सीधा उस रोड की तरफ निकल लिए थे। लेकिन कुछ ही देर आगे चलकर वो रोड मिट्टी और जंगल में बदल गया था। तो उससे ही बीच मैंने मिरर में देखा कि वो काली कलर की वैन हमारा पीछा कर रही थी। तो बस इस चीज को देखते हुए मैंने गाड़ी मोड़ने की कोशिश करी तो उस वैन ने हमारा रास्ता ही ब्लॉक कर दिया था। वो दोनों आदमी बाहर निकले, एक के हाथ में टायर आयरन था, जिसे देखकर साफ ऐसा लग रहा था कि वो हमारे साथ कुछ गलत करने वाले हैं। तो बस इस चीज को देखते हुए मैंने गाड़ी को कैसे न कैसे करके वहां से निकाला और सीधा एक गैस स्टेशन पे पहुंचकर पुलिस को कॉल किया। शेरिफ ने हमारी बात सुनी और फिर वो बोला कि मिलब्रुक रोड सालों से बंद पड़ी हुई है। फिर उसने हमको एक पुरानी सी फोटो दिखाई, जिसे देखते ही मेरा खून एकदम से जम गया था, क्योंकि उस फोटो के अंदर भी वही दो आदमी खड़े थे जिनसे हम अभी थोड़ी देर पहले ही अपनी जान बचा कर आए थे। लेकिन हम यहाँ पर शेरिफ ने हमको आगे से धीरे से ये कहा कि ये दोनों ही आदमी इसी ही रोड पे सन 1988 में ही बहुत ही बुरी तरीके से कुचल के मर चुके थे। तो जिसे सुनते ही मैं एकदम से शॉक्ड हो गया था, क्योंकि मैंने ऐसा एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। क्योंकि आज इतने महीने बाद जब हम उस हादसे से बच चुके थे, जेना को एक अननोन नंबर से फोटो मिलती है जिसमें हमारी कार उससे ही मिलब्रुक रोड पे खड़ी हुई थी और जंगल के अंदर हमें वही दो आदमी देख रहे थे, जो कि इस फोटो के नीचे एक मैसेज लिखा हुआ था कि नेक्स्ट टाइम शॉर्टकट पूरा कंप्लीट करना। एयरबीएनबी का बेसमेंट। ब्रेकअप और जॉब छोड़ने के बाद मैंने कुछ समय के लिए एक सस्ता सा फार्म हाउस एयरबीएनबी से रेंट पे लिया था। घर बिल्कुल ही अजीब था, हर जगह पुरानी सी लेदर स्ट्रेप्स लगी हुई थी और हाउस मैनुअल के अंदर एक वार्निंग थी कि बेसमेंट को कभी मत खोलना। हर रात 3 बजे जब से मैं इस घर के अंदर आया था, बेसमेंट के नीचे से मुझे स्ट्रैपिंग और किसी के चिल्लाने की आवाज आती थी, जो कि सुनने में ही बहुत डरावनी और अजीब थी। तो खैर मॉर्निंग में मैं सुबह ऐसे ही उठकर बाहर की तरफ टहलने के लिए ही गया था, तो तभी ही एक बूढ़े आदमी ने मुझे बताया कि पहले ये घर एक मेंटल ट्रीटमेंट फैसिलिटी का हिस्सा था, जहाँ पर आग लगने से कई पेशेंट्स इस घर के अंदर मर गए थे और कुछ भी नहीं मिला था जलने के बाद, क्योंकि वो आग ही इतनी भयानक थी कि सब जल भुन गया था। तो खैर मैं जब उस आदमी की बात सुनकर घर के अंदर आया तो पेंट्री के पीछे छुपा हुआ मैंने एक सीक्रेट दरवाजा देखा था, जिसको देखते ही मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस दरवाजे को खोल डाला। तो बेसमेंट के खोलते ही मुझे किसी के नंगे पैरों के चलने की आवाज सुनाई दी थी। तो जिसे सुनते ही मैं इतना ज्यादा डर गया था कि उस रात मैं अपने घर के अंदर सोने के बजाय कार के अंदर सोया था। तो खैर रात के 3 बजे अचानक से मुझे घर के ऊपर बनी हुई खिड़की की तरफ से लाइट जलती हुई दिखी और दरवाजे पे मुझे एक हॉस्पिटल के कपड़े पहनी हुई औरत भी नजर आई, जिसने मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए ये बोला कि यहाँ से चले जाओ। तो जिसे देखते ही मैं तुरंत ही वहां से भाग गया, जिसके 2 हफ्ते बाद मुझे अपने फोन पे एक अननोन नंबर से कई से फोटो आती है, जिसमें वही फार्म हाउस था, वही औरत थी, जिसके नीचे लिखा हुआ था कि ये स्टिल ऑन 2 more nights। एंड बस इसी के साथ ही हमारी ये दोनों स्टोरी ठीक इधर ही एंड हो जाती है। वेल अब आप सभी का इन दोनों ही स्टोरीज को लेकर क्या मानना है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, क्योंकि फिलहाल के लिए हमारी आज की वीडियो ठीक इधर ही एंड हो चुकी है। तो वेल तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।